गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नाइट्रोजन फैमिली को पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कैसे कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जिसका भी हाइड्रोलिसिस होने वाला है, जहाँ पे वाटर अटैक करेगा, जिस भी एटम के पास वाटर अटैक करेगा वो तो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डेल पॉजिटिव चार्ज उसमें होना चाहिए, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिसके ऊपर भी ऑक्सीजन अटैक करने वाला है। और वो क्या होना चाहिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्या बोला था कि अगर हम NCl3 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, NCl3 की, ठीक है। इसको रिएक्ट किसके साथ कराया था हमने, वाटर के साथ। तो अब हमें प्रोडक्ट रटना नहीं है इस इक्वेशन को, ठीक है। इसको रटना नहीं है रिएक्शंस को कि आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इसको देखो करना क्या है तुमने। जैसे हमारे पास क्या NCl3 है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो बेटा, Cl Cl Cl, ठीक है। यहाँ क्या रहने वाले हैं, लोन पेयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब वाटर के साथ इसको अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो वाटर को मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसके पास क्या है, लोन पेयर्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग लगभग हम बराबर इसको मानते हैं। बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम इसको क्या मानेंगे बेटा, डेल्टा नेगेटिव। तो सामने वाला क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव पे। तो ये जो Cl है, ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा इसको, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ से OH, और यहाँ से रिमूव हो जाएगा Cl, ठीक है। और ये जो H है, ये इसके जगह जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट पहला क्या मिला बेटा, यहाँ पे जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया था तो यहाँ Cl आया, यहाँ Cl आया, बट यहाँ पे क्या ऐड हो गया, H। समझ पाए, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा हमें जो एक प्रोडक्ट तो ये मिला, जो Cl है इसकी जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, प्लस यहाँ से क्या मिला है, HOCl, ये HOCl। तो हमें एक मोल हाइपोक्लोरस का मिल गया, HOCl का मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, वापस से रिएक्ट करवाएंगे, वापस से सेम रिएक्शन करवाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इसमें हमारे पास बचा क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, और यहाँ पे तो आ गया हाइड्रोजन। फिर सेम चीज़ रहेगी, H। अब ये जो OH है, ये जो OH वाला पार्ट है, ये किसके साथ जाएगा बेटा, इस Cl के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, HOCl प्लस, अब क्या रहेगी हमारे पास, Cl, H और H। फर्दर हम क्या लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएंगे, HOCl। तो हमने टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ किए थे बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमने टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने यूज़ किए। तो हमारे पास क्या था, NCl था, हमने हाइड्रोलिसिस के लिए उसको यूज़ किया, तो पहला वाटर मॉलिक्यूल ये था, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये, अभी भी एक Cl बचा है। हम फिर से क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे, क्या, NCl, यहाँ पे H है, ये H है, वाटर के साथ H और H, तो ये रिप्लेस कर ले जाएगा इसको, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, HOCl। और तीन के तीन क्या आ जाएंगे बेटा, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन। क्लियर है। तो हाइड्रोलिसिस में जो तुम्हें मिला वो क्या मिला, HOCl। कितने HOCl, 3 HOCl। और क्या मिला बेटा, एक NH3। अब इस पूरी प्रोसेस को अगर मैं तुम्हें वापस से बताऊं तो हम क्या बोल रहे हैं, NCl3 था, हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया। अब हमारे पास NCl3 है, सॉरी है, हमने कितने Cl रिप्लेस करने हैं, 3 Cl रिप्लेस करने हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे यूज़ करे, ठीक है। 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करने के बाद हमें 3 क्या मिले, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, प्लस एक क्या मिल गया बेटा, NH3। कोई कष्ट इसमें, ईजी है, समझ आ गया होगा, ठीक है। बट जो सेकंड केस है तुम्हारा, अगर हम यहीं पे सेकंड केस देखेंगे PCl3 के केस में, तो PCl3 के केस में ऐसा नहीं था। अगर लास्ट तुमने नोट्स बना रखे होंगे तो PCl3 में जाके देखना, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिली होगी। क्यों, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास है OH OH, फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसमें क्या आएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव, तो सामने वाला क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब अब ये जो OH है, ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इसको, ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जो OH है
ये जाके ऐड होगा P में फॉस्फोरस के साथ, और यहाँ से रिप्लेस होगा कौन, ये Cl। Cl किसके साथ चले जाएगा बेटा, इस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिलेगा तुम्हें, HCl। और अगर Cl हटाया और वहाँ पे OH ऐड हुआ है तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, देखना इसको, हमने क्या बोला कि Cl रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह में क्या है, फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर बेटा, P, यहाँ पे Cl रहेगा बट यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फर्दर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा बेटा, P, यहाँ तो लोन पेयर है, OH, OH और OH, और यहाँ से रिप्लेस क्या हो रहे हैं, Cl हो रहे हैं, किसके साथ जाके कंबाइन हो रहे हैं, H के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, 3 HCl हो जाएंगे। क्लियर है, PCl3, 3 Cl रिमूव करने थे, हमने लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब O ने, जब हम पहले केस में बात कर रहे थे तो जो OS था वो कहाँ पे अटैक कर रहा था बेटा, कहाँ पे अटैक कर रहा था, Cl के केस में, क्योंकि Cl वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहेगा, डेल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज किस में रहेगा, फॉस्फोरस में। तो ये जो बनेगा बेटा तुम्हारा बना इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन गया था, OH, OH, OH। ठीक है, और ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल नहीं होता है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है और ऐसे कुछ बन जाता है, डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, H3, 3 H है, PO3 प्लस HCl, कितने HCl, 3 HCl। समझ आ रही बात है कि कैसे मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का, क्यों अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे क्या बना अपने पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है बेटा। तो हाइड्रोलिसिस, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हाइड्रोलिसिस है कि एक्चुअली में, कि जो ऑक्सीजन जो अटैक करेगा वो डेल्टा पॉजिटिव, या हम बोलेंगे जिसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर अटैक करेगा, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पे भी अटैक करेगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। ठीक है, अब ऐसी अगर मैंने तुम्हें लास्ट केस में बताया था कि NF3 के केस में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, NF3 में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि N और F में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करना क्या रहता है बेटा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्लियर, ठीक है। अब ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक था, इसमें पेंटाइलाइड, ट्राईहेलाइड हमने लास्ट टाइम पे कर लिए थे कि ट्राईहेलाइड को क्या बोलते हैं, ट्राईहेलाइड कौन कौन से हमारे पास, कौन कौन से ट्राईहेलाइड थे, जैसे मैंने बोला NCl3, NF3। ठीक है, ये जो अभी इससे पहले हम हाइड्रोलिसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, वो सब इसके अंदर थे, किसके अंदर, ट्राईहेलाइड्स के अंदर। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा वो है पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड मतलब क्या है, M कोई एलिमेंट है तुम्हारे पास, कौन सी फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, ये क्या कर रहा है, X5, मतलब 5 हेलोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, MX5। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारे पास, जो एलिमेंट है बेटा, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मुथ है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म ही नहीं करता है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म ही नहीं करेगा, मतलब इस टाइप का कोई भी कंपाउंड तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, NF5 टाइप का, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब अब हम बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन F5 बनाएगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो इसके पास बेटा आगे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ये 3 बॉन्ड तो बना सकता है, 3 बॉन्ड कैसे बेटा, एक Cl यहाँ ऐड कर सकता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, मतलब ट्राईहेलाइड तो ये फॉर्म कर सकता है, बट पेंटाहेलाइड फॉर्म क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। पेंटाहेलाइड फॉर्म करने के लिए इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट कराएगा तो डालेगा कहाँ, क्योंकि वैकेंट स्पेस तो है ही नहीं। समझ पा रहे हो, बिल्कुल बेसिक सी बातें कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म करेगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं पेंटाइलाइड्स में तो नाइट्रोजन पेंटाइलाइड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये कट हो गया, समझ गए। रीजन क्या है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात आते हैं बिस्मथ में। मैं कह रहा हूँ कि बिस्मथ भी
पेंटाइलाइट फॉर्म नहीं करेगा। आ जाओ, BiF5 ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। करे मतलब BiF5 जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल। अगर बन भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? हमने पढ़ा था बेटा जब नाइट्रोजन फैमिली हम देख रहे थे, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मैंने तुम्हें एक टर्म बताया था बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर थोड़ा भी याद है तो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो हायर एलिमेंट है उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। मतलब नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2NP3, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या था इनका? 5। बॉटम में क्या हो रहा था? बिस्मथ के साथ जो NH2 के इलेक्ट्रॉन थे ये इनर्ट हो जा रहे थे, ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो इसका क्या था बेटा? +3। यही बोला था मैंने। टॉप के एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, बॉटम के एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। इसलिए बिस्मथ +3 तो एग्जिस्ट करेगा, बस +5 में क्या रहता है? हाईली अनस्टेबल होता है, तो जनरली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाईली अनस्टेबल रहता है, ठीक है, बन तो जाएगा बट हाईली अनस्टेबल रहता है। कैसे? कि हमने बोला एक फ्लोरीन में बेटा -1 चार्ज है, हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं? 5, तो इसमें टोटल कितना हो गया? -5 चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए बिस्मथ के पास कितना होगा? +5 चार्ज। तो बिस्मथ क्या +5 एग्जिस्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी कहाँ पे है? +3 में। तो दो चीज़ हमें ये बात समझ आ गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट BiF5 जनरली नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा, वापस सुनना, एग्जिस्ट करेगा बट हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होगी बेटा। नाइट्रोजन पेंटाइलाइट फॉर्म नहीं कर रहा है, बिस्मथ के केस में हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि BiF5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है या हाईली अनस्टेबल है, तो तुम्हारा सिंपल सा एक आंसर इसका होना चाहिए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। NH2 के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है बात फिर ये बचे हमारे पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये पेंटाइलाइट फॉर्म करेंगे। और कौन कौन से पेंटाइलाइट फॉर्म करेंगे? ऐसा नहीं कि सबके सब पेंटाइलाइट से फॉर्म कर देंगे। कौन कौन से पेंटाइलाइट से फॉर्म करने वाले हैं? देखो, नाइट्रोजन तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस के केस में अगर बात करूं तो ये F5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, PBr5 एग्जिस्ट करता है और PI5 एग्जिस्ट करता है। ये सभी पेंटाइलाइट्स फॉर्म करेगा। फॉस्फोरस सभी पेंटाइलाइट्स फॉर्म करेगा। तुम्हें लग रहा होगा अब इसमें क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो है आर्सेनिक, ये केवल फॉर्म करता है बेटा AsF5 पेंटाफ्लोराइड और आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड। केवल दो ही ये फॉर्म करेगा। दो ही क्यों करेगा? बाकी क्यों नहीं कर सकता? ये हमारे पास है आर्सेनिक, सपोज AS, ठीक है। पहले हम क्या बोल रहे हैं कि जो आर्सेनिक है वो 4th पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th, सही है। अब 4th पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसके पास 4 नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 4 है, मतलब साइज इसका बड़ा है। 4 सेल के साथ इसका क्या है? नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, तो साइज बड़ा हो जाएगा किसका? आर्सेनिक का। अब अगर हम इसमें बड़े बड़े छोटे एलिमेंट्स अगर ऐड करते हैं, सपोज हमने बोला कि यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर लेते हैं, ये फ्लोरीन आया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, तब तक तो सही था जब तक छोटे एलिमेंट थे। फ्लोरीन की जगह हमने क्लोरीन रख लिया, तब भी सही था। बट जैसे ही क्लोरीन के बाद अगर हम ब्रोमीन रखते हैं या ब्रोमाइन यहाँ पे रखते हैं, तो उसका साइज बड़ा होगा ब्रोमाइन का, ठीक है। ब्रोमाइन का साइज बड़ा होने से क्या हो जाएगा बेटा? ये एक दूसरे को भी रिपेल करने लग जाएंगे, मतलब इतना डिस्टॉर्शन होगा इसमें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमें सिंपल क्या बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक की, तो ये केवल क्या फॉर्म करने वाला है? पेंटाफ्लोराइड और पेंटाक्लोराइड। धीरे धीरे बातें समझ आ रही हैं बेटा। सबसे पहले हमने बोला फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करेगा। हमने बात करी फॉस्फोरस सभी पेंटाइलाइट फॉर्म करेगा। हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, दो के दो केवल पेंटाफ्लोराइड और पेंटाक्लोराइड फॉर्म करेंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या करेंगे बेटा? दो के दो पेंटाफ्लोराइड की बात करें चाहे किसकी बात करें, पेंटाक्लोराइड, बस ये ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर इसकी बात करें वापस से, ये भी क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। मैंने बता दिया क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर
इफेक्ट। समझ आ रही बातें? इतनी बात क्लियर होगी बेटा? पेंटाइलाइट्स के केस समझ आ गए कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लिखने का टाइम आएगा तुम्हें आराम से भी समझ लो इस बात को। ये सभी बात समझ आ गई कि फॉस्फोरस हम क्या बोल रहे हैं। जब भी फॉस्फोरस की बात कर रहे हो सभी पेंटाइलाइट्स फॉर्म करेगा। आर्सेनिक और एंटीमनी में हमेशा याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 3-4 क्वेश्चन के बाद सेम रिपीट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो केवल फ्लोराइड और क्लोराइड के टर्म पे ये पेंटाइलाइट्स फॉर्म करने वाला है। ठीक है, अब जैसे ये हम बोल रहे हैं पेंटाइलाइट्स, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइट्स। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाइलाइट्स फॉर्म नहीं करेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बता रखी है बेटा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइड। लिख सकते हो इसके आगे, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन does not have vacant d orbital. This is because nitrogen does not have vacant d orbital. Phosphorus form PF5, PCl5, PBr5 and PI5 बता दिया पहले। आर्सेनिक केवल क्या फॉर्म कर रहा है, पेंटाफ्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। एंटीमनी का भी सेम है। बिस्मथ डज नॉट फॉर्म स्टेबल पेंटाहेलाइड। यही बात मैं तुम्हें बोल रहा था कि अगर पेंटाइलाइड बन भी जाएगा तो वो स्टेबल पेंटाइलाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे भी लिख लेना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ डज नॉट फॉर्म स्टेबल पेंटाइलाइड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये लिख लेना बेटा, ऐसे छोड़ मत देना इसको, लिख लेना यहाँ पे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये फॉर्म नहीं करेगा। तो पेंटाइलाइड में ये बात समझ आ गई बेटा सभी को। आराम से वीडियो पॉज करो, नोट करो इसको। ठीक है, ओके। उसके बाद पेंटाइलाइड आर थर्मली लेस स्टेबल है पेंटाइलाइड्स। ऑन हीटिंग पेंटाइलाइड डिसोसिएट टू गिव ट्राईहेलाइड। मतलब ये था हमारे पास, अगर हम ले लेते हैं P 1 2 3 4 5, ये पेंटाइलाइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कलर दिख रहा है बेटे, पेंटाइलाइड है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब ये मैंने बेटा केमिकल बॉन्डिंग में बहुत तरीके से पढ़ा रखा है, बहुत बहुत बार रिवाइज करते हुए पढ़ा रखा और बहुत मेहनत करके पढ़ा रखा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ आती होंगी, बिल्कुल बेसिक सी, कि ये जो पोजीशन है इनको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। एक क्या है इसमें एक्सियल, और इन पोजीशन को क्या बुलाता है बेटा, इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल याद होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत एफर्ट करा है इसके ऊपर। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब इन दोनों में अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, इक्वेटोरियल के कंपेयर में। और अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, अगर हम PCl5 को हीट या PF5 को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो किस में ब्रेक होगा बेटा, PX3 प्लस X2 में। तो थर्मली अनस्टेबल रहते हैं या लेस स्टेबल रहते हैं पेंटाइलाइड्स। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ, बड़ी बॉन्ड लेंथ है या जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगी। और क्या मिल जाएगा हमें, ट्राईहेलाइड मिलेगा। ठीक है, और वहाँ से क्या रिलीज होएगी, एक हैलोजन रिलीज हो जाने वाली है। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पर मैंने बता रखा हूँ कि जो पेंटाइलाइड्स हैं वो थर्मली लेस स्टेबल है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो बेटा कैसे ब्रेक हो रहे हैं, PCl5 है जैसे, तो ये ब्रेक हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी ज़्यादा है, लंबी बॉन्ड लेंथ है, बड़ी बॉन्ड लेंथ है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो ब्रेक हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे को आता है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप भी क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर PCl5
वापस से PCl5, जिस भी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से करा है उसको इस चैप्टर में मजा आने वाला है बेटा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बिल्कुल कॉमन मिल रही हैं इसमें, ठीक है। ये बोल रहा है कि PCl5 को अगर हम ब्रेक करते हैं किसमें, कैटाइंस और एनाइन में, ये भी मैंने बेटा क्लास के अंदर रटाया था, बार बार बोल रहा था कि पढ़ के और मैं पूछूंगा, ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा भी याद होगा। तो ये एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में, मतलब डाई फॉर्म में। ये क्या PCl5 है, मतलब हमारे पास 2 P हैं, तो मैं जनरली मैं वापस बता देता हूँ कि केवल PCl5 लिखा रहेगा। तो कैसे ब्रेक होगा, PCl5 में से एक Cl कम कर दो, एक Cl कम करोगे तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब कैटायन बन जाएगा। एक Cl बढ़ा दो, जहाँ पे अधिक होंगे वो क्या बन जाएगा, एनायन। तो PCl5 को अगर ब्रेक करोगे PCl4+ और PCl6- में मिलेगा। ऐसे अगर PBr5 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, PBr4+ और सिंपल Br-। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जा सकता है कि PBr5 के एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ। क्या बोल रहा हूँ कि PBr5 के एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ, कुछ भी नहीं होगा, PBr5 के एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो पहला तो कैटायन बना लो PBr4+, और ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, सिंपल Br-। तो केवल एक ही एटम अगर है, क्या इसका हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, नहीं, इसका हाइब्रिडेशन नहीं होने वाला है। क्लियर, समझ आ गई बेटा बात। पेंटाइलाइट्स आर थर्मल, ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं, ऐसा नहीं कि हवा में कर लो। ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। पेंटाइलाइट्स तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको आराम से देख लो और नोट कर लो, पेंटाइलाइट्स को नोट कर लो, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या आता है नेक्स्ट टर्म इसमें, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर घुमा फिरा के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया। क्या बोल रहे हैं, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। बट जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। कौन, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ऑन अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट। अब जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, अमोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम नाइट्रेट के साथ। ध्यान से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। लिखना क्या तुम्हें, बाय हीटिंग, ये तो पूरा लिखना है। क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन कैसे फॉर्म कर रहे हैं, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट कर दें तो हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। डाइक्रोमेट के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, NH4 2 Cr2O3, ठीक है। बट जो हम बात कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट को बनाने का तरीका है बेटा कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएं किसको, सोडियम नाइट्रेट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। नोट करो, बताता हूं कैसे। ये जैसे क्या बोला, सोडियम सॉल्ट, ये था तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट है, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट के साथ। अमोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, NH4NO2। ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, NH4+ और Cl-, ये कैसे ब्रेक होगा, Na+NO2-। ये प्लस माइनस वालों को एक साथ ले लो, बाकी रिमेनिंग पार्ट तुम्हारा रह जाएगा, क्या NaCl निकल गया और क्या मिल गया तुम्हें, NH4NO2। NH4NO2 हमें ज़रूरत किसकी थी, इसी की थी, अमोनियम नाइट्रेट की। क्यों, क्योंकि हमने अमोनियम नाइट्रेट को फर्दर हीट करना है और क्या लेना है, नाइट्रोजन लेना है। तो नाइट्रोजन फॉर्म करने के हमारे पास जनरली तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बट जो मेन तरीके हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को या सोडियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करते हैं या बेरियम अजाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बेरियम अजाइड के साथ, बेरियम अजाइड को हीट कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट या डाइक्रोमेट, अगर हम इसको क्या करें, हीट करें। फिर क्वेश्चन आता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको हम कैसे बनाएं। तो हमने क्या बोला, अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए अगर हम अमोनियम सॉल्ट लें और सोडियम नाइट्रेट को एक साथ रिएक्ट कराएं तो क्या मिल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है।
देख लो इसको एक बार, ये मिल गया तुम्हें अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल, अब तो कुछ भी नहीं है, जो लिखा हुआ था वही कर दो। अमोनियम नाइट्रेट को क्या करना है, हीट करना है, तो क्या मिल जाएगा N2। सोडियम अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा N2। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बस एक ही पूछाएगा कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे फॉर्म करें हम। नाइट्रोजन तो हमें समझ आ गया कि कैसे फॉर्म करना है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो, या डाइक्रोमेट को, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, समझ आ गया हमें, N2 बन जाएगा। बट जो अनस्टेबल कंपाउंड है इसको कैसे बनाया जाए, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो मिल जाएगा, सिंपल ये। अगर तुम्हें फॉर्मूले भी याद है दोनों के तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH4 ब्रेक होता है पॉजिटिव में और Cl है नेगेटिव में, यहाँ पे Na प्लस NO2 माइनस, तो ये क्या हो गया, NaCl एक कंपाउंड बन गया, रिमेनिंग क्या रहा, NH4 और Na2, इनको बना दो, बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है बात? नोट करो, नोट कर लो इसे। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मेथड आता है तुम्हारे पास नाइट्रोजन के लिए, एक तरीका तो ये, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बना लेना है इसके, ठीक है। एक तरीका तो ये कि हमने अमोनियम नाइट्रेट को या अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दे, मैंने इतने बार बोल दिया बेटा, अब रट जाना चाहिए चीज़ें। दूसरा तरीका है जिससे हम प्योर मेथड में बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, वो है बेरियम अजाइड को अगर हम ब्रेक कर दें। बेरियम अजाइड, बेरियम का होता है Ba, अजाइड क्या होता है Na3। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा बेरियम और नाइट्रोजन, ठीक है। ये होता है बेटा वेरी प्योर मेथड, वेरी प्योर मेथड। इससे क्या कर रहे हैं हम, अगर बेरियम अजाइड को ब्रेक करेंगे तो बेरियम मिलेगा और N2 मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बेरियम अजाइड को अगर क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो भी हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वेरी प्योर नाइट्रोजन यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंबाइन विथ कैल्शियम कार्बाइड टू फॉर्म कैल्शियम साइनामाइड एट 1000 है बेटा डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन क्या बोल रहे हैं, अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर ये कंबाइन होगी तो क्या बना देगी, कैल्शियम साइनामाइड, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन हो रहा है। वापस सुनना क्या बोल रहा हूँ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो नाइट्रोजन है बेटा, अगर वो कंबाइन होगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ। नाइट्रोजन अगर कंबाइन होगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ, तो ये बना देगा तुम्हारा कैल्शियम साइनामाइड, और यहाँ पे कार्बन है। और ये जो पूरा है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, इसको बुलाता है नाइट्रोलीम। इस पूरे कंपाउंड को क्या बुलाता है, नाइट्रोलीम, ठीक है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई। कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोलीम मिलेगा। या हम इसको थोड़ा सा घुमा के बोले तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड यहाँ पे मिल जाने वाला है। कैल्शियम साइनामाइड Ca प्लस Cn2 प्लस कार्बन, इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलीम। और ये फर्टिलाइजर में काम आता है बेटा, एज ए फर्टिलाइजर इसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कैल्शियम साइनामाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक तो हमें क्या मिलती है वहाँ पे, यूरिया, फिर यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे क्या मिल जाता है तुम्हें, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम साइनामाइड बना रहा है, प्लस वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन बन रहा है। कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन को मिला के जो कंपाउंड का नाम है वो है नाइट्रोलीम। ये तो केवल अगर केवल CaCN2 की बात करूँ, ये क्या है, कैल्शियम साइनामाइड। बट अगर दोनों को कंबाइन कर दूँ उसको बुलाता है नाइट्रोलीम। क्या बुलाता है, नाइट्रोलीम। और जो नाइट्रोलीम है बेटा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब एज ए फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा वहाँ पे यूरिया, ठीक है। क्या मिलने वाला है, यूरिया। यूरिया पता है ना, जो खेतों में डलता है वो यूरिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कैल्शियम साइनामाइड हाइड्रोलिसिस इन द सॉइल टू गिव यूरिया एंड अमोनियम कार्बोनेट। यूरिया एंड अमोनियम कार्बोनेट कभी कभी पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसको आराम से समझ लेना कि अगर हम कैल्शियम साइनामाइड की बात करें, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यूरिया एंड अमोनियम कार्बोनेट। हमें मतलब सॉइल को ये मिलने वाला है। ये था CaCN2, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिल रहा है, CaOH होल ट्वाइस, प्लस यूरिया का फॉर्मूला तो सभी को पता है, NH2CO NH2, ये मिल गया तुम्हें क्या, यूरिया। ये मैंने वापस तुम्हें क्या बताया था कि यूरिया फर्दर कहाँ जाएगा, वाटर के साथ जाएगा और क्या बना देगा, अमोनियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। नोट करो, अमोनियम कार्बोनेट।
तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करें तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इतनी बात समझ आ गई बेटा कि कैसे हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा प्रिपरेशन मेथड पूरा कंप्लीट होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। अब उसके यूजेस तुम देख लेना, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एक यूज़ तो ये है कि गाड़ियों के टायर में डलती है नाइट्रोजन, बहुत ठंडी गैस है। रेफ्रिजरेटर में उसको नहीं उसको नहीं, उसको प्लस जो तुम्हारे प्रिजर्वेटिव के यूज़ किया जाता है, जितने भी पैकेट्स कुरकुरे वुरकुरे तुम खा रहे हो, बिंगो जिंगो, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। तो जनरली इसके कुछ यूजेज हैं, पूछे नहीं जाएंगे बट पता रहने चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन ले लो, यहाँ तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। इसके आगे हमने क्या बोला, नाइट्रोजन कैसे फॉर्म कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम क्या कर दें, हीट कर दें। फिर क्वेश्चन पूछाएगा अमोनियम नाइट्रेट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हमने बोला अनस्टेबल है। कैसे बनाएंगे, हम बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को बनाने का तरीका क्या बेटा, कि अगर हम क्या रिएक्ट करा रहे हैं, क्लोराइड को अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करा दें सोडियम नाइट्रेट के साथ, अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करा दें सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो क्या मिल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। फिर इन दोनों को हीट कर देना है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। वेरी प्योर मेथड, बेरियम अजाइड को अगर डिसोसिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन वहाँ पे मिल जाने वाला है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर नाइट्रोजन कंबाइन करता है कैल्शियम, नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइन करता है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर कंबाइन होता है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर कंबाइन होता है तो ये बनाएगा तुम्हारा क्या, एक कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, और इस पूरे कंपाउंड को बोला जाएगा नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम का यूज़ किया जाता है बेटा एज, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये यूज़ होता है एज ए फर्टिलाइजर का, क्योंकि ये यूरिया फॉर्म करता है और मिलता है हमें साथ में क्या, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस इसकी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बेटा।